हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने अल्कोहल का सब कुछ बता दिया है। आज हमको मेथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। मेथिल अल्कोहल का परिचय और मेथिल अल्कोहल का औद्योगिक विधि, बनाने की औद्योगिक विधि। परिचय क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट 64.5 डिग्री सेल्सियस है। यह एक जहरीली शराब बोली जाती है। और कभी कभी आपने सुना होगा कि जो देसी भट्टियों की दारियों पे जो दारू बनाते हैं, कच्ची दारू जो बनाते हैं, उसको पीने से कई लोगों की मौत, पेपर ऊपर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक्चुअल में क्या होता है कि जो कच्ची दारुआं बनाते हैं वो बिना टेस्ट के वो सीधे मार्केट में उतार देते हैं। कोई टेस्ट नहीं करते कि क्या बना है, वो एथिल अल्कोहल बना है, मेथिल अल्कोहल बना है या कौन सा अल्कोहल बना है, कभी इसका टेस्ट नहीं करते। जबकि पीने के लिए जो है एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, जबकि वहां पे बन जाता है मेथिल अल्कोहल। और मेथिल अल्कोहल पीने से जो है मौत हो जाती है। मेथिल अल्कोहल जहरीली शराब के रूप में आती है। इसका उपयोग जो है बाइक के, ऑटोमोबाइल्स के इंजन में जो तेल पड़ता है उसमें होती है। पेट्रोल में डिजोल्व करके इसको डाला जाता है, पेट्रोल में डाला जाता है इसको। और जो है औद्योगिक स्तर पे भी जो है इसको ईंधन के रूप में एथिल अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि एथिल अल्कोहल जो है ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। और उसको उसकी जो गुड़ है, गुड़ को खत्म करने के लिए एथिल अल्कोहल को, ताकि लोग उसको पिए ना, उसमें मेथिल अल्कोहल मिला के उसके गुड़ को नष्ट किया जाता है ताकि कोई उसको पिए ना। ठीक है जी, ये है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल, मेथिल मेथिल बोले तो CH3, एक कार्बन कम होता है मेथेन से। फॉर्मूला होगा आपका CH3OH। ठीक है जी, ये है आपका मेथिल अल्कोहल। अब बात करेंगे, इसको बोलते हैं मेथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IPSC नोमेनक्लेचर इसका मेथेनॉल है। और वैसे इसको कॉमन नेम जो होगा मेथिल अल्कोहल होगा। इसको बनाने की जो हम लोग लगभग 3 विधि पढ़ने वाले हैं। मेथिल अल्कोहल बनाने के औद्योगिक स्तर पे 3 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है आपका जल गैस या सिंथेसिस गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। अब ध्यान समझिएगा, निर्माण करना है औद्योगिक स्तर पे करना है, किसका करना है? मेथिल अल्कोहल का करना है। किसके द्वारा करना है? पहला जो हमारा रूल है वो कह रहा है कि जल गैस या सिंथेसिस गैस से। तो जल गैस किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 एक संबंधी एक के रेशियो में हो। किस रेशियो में हो? एक संबंधी एक के रेशियो में। तो इसको हम बोलते हैं जल गैस। कौन सा गैस बोलते हैं? जल गैस बोलते हैं। उसके बाद जो है सिंथेसिस गैस आप पढ़ेंगे तो CO प्लस 3H2, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिंथेसिस गैस। कौन सी गैस बोलते हैं इसे? सिंथेसिस गैस बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन एक संबंधी एक के रेशियो में हो तो हम इसे क्या बोलते हैं? जल गैस बोलते हैं। और जो सिंथेसिस गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक रेशियो में हो, 3 रेशियो में क्या आपका 3H2 हो, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस गैस बोलते हैं। ये दोनों चीज डिफरेंस हो गया। तो ये हो गया आपका कौन सा? जल गैस। और ये हो गया आपका सिंथेसिस गैस। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जल गैस बनाए कैसे। तो जल गैस बनाने के लिए जो कोयला होता है, कोयला आपको पता है, कोयला कार्बन होता है, हीरा भी कार्बन C होता है, और जो आपका ग्रेफाइट होता है उसका भी फार्मूला C ही होता है। सब इसके अपर रूप हैं। तो कोयले की बात करें तो लाल तप्त कोयला यानी कार्बन की बात कर रहे हैं। लाल तप्त पे जब H2O का वाष्प भेजा जाता है, H2O का भाप जब उसके रास्ते गुजारते हैं तो हमारा जो बनता है वो CO प्लस H2 बनता है, जिसे हम लोग कौन सी गैस बोलते हैं? जल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? जल गैस। जब लाल तप्त कोयले पे वाटर की भाप जब गुजारी जाती है तब ये हमारा बनता है क्या? जल गैस बनता है। तो जो जल गैस होती है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब जल गैस का यही रेशियो, ठीक है ना। अब इस डायग्राम को देख लेते हैं, जल गैस का प्रयोग कैसे करेंगे हम एथिल अल्कोहल बनाने के लिए। तो इसमें ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं, ये है उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष, इसमें उत्प्रेरक लगे होते हैं। उत्प्रेरक कौन सा होता है? क्रोमियम, जिंक और कॉपर के ऑक्साइड का उत्प्रेरक लगा रहता है इसमें। अभी मैं सब दिखा रहा हूं। ये उत्प्रेरक चैम्बर है। ये जो 2 आप फैन देख रहे हैं, ये कंप्रेसर फैन है। ये कंप्रेस करके भेजता है ऊपर। ये कौन सा फैन है? कंप्रेसर है, सॉरी, ये कंप्रेसर है। ये है आपका सर्कुलेटिंग फैन। कौन सा फैन है? सर्कुलेटिंग फैन है। अब इन्हीं सबको कार्य बताएंगे। सर्कुलेटिंग फैन, ये आपका कंडेंसर है। ये पात्र है जिसमें जो है हम एथिल अल्कोहल को स्टोर करते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये हीटिंग कॉइल है। ये दोनों क्या आपका? हीटिंग कॉइल है, जिससे हम इसको टेम्परेचर देंगे उत्प्रेरक कक्ष में। ठीक है ना। जो ये उत्प्रेरक होता है, ये उत्प्रेरक जो होता है
ये क्रोमियम Cr2O3 प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस CuO, ये तीनों जो है इसमें उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक का। ठीक है, हीटिंग कॉइल लगी होती है जो इसमें टेम्परेचर को दे सकते हैं हम। ये बंद है, आप ध्यान से देखिएगा, तो ये पूरा पैक है ताकि हम इसमें जो आपका प्रेशर कंट्रोल कर सके। हम क्या कर सके? इसमें प्रेशर को हम कंट्रोल कर सके। ठीक है जी ना। इसका निकास नली है, ये निकास नली सीधे किनसे जुड़ी है? कंडेंसर से। कंडेंसर का काम होता है जब कोई वाष्प के रूप में आए तब हम उसे ठंडा करके उसको द्रवित कर सके, कंडेंसर का काम होता है। द्रवित करने के बाद सर्कुलेटिंग फैन, जब हम जो है CO और H2 जो मेथिल अल्कोहल में नहीं बदलेगा, वो गैसीय रूप में पड़ा होगा, वो गैसीय रूप में वापस सर्कुलेटिंग फैन इसको वापस भेज देता है उत्प्रेरक कक्ष में। किसमें भेज देता है? उसमें, उत्प्रेरक कक्ष में। ठीक है जी ना। अब इसका हम रिएक्शन देखते हैं। इसमें जो है, जो हम जल गैस लिए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड अब प्लस इसमें लेते हैं हाइड्रोजन। कितने के रेशियो में लेंगे? 2 के रेशियो में। कितने के रेशियो में रहेगा? 2 के रेशियो में। यहाँ पे जो हम यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है ना, उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 दो संबंधी 1 के अनुपात में। एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है और 2 आपका हाइड्रोजन गैस। इन दोनों का रेशियो 2 संबंधी 1 के अनुपात में होगा जब हम इसे कंप्रेसर के थ्रू फैन में उत्प्रेरक कक्ष में भेजेंगे। इसमें जो कैटलिस्ट हमने यूज किया वो आपका है CuO और ZnO और Cr2O3। इस कैटलिस्ट का हमने प्रयोग किया और इसमें जो टेम्परेचर रखा हमने वो 300 डिग्री सेल्सियस और 200 ATM दाब पे। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे और जो इसमें दाब रखते हैं, दाब ATM यानी वायुमंडलीय दाब पे रखते हैं। उसके बाद जो हम इसकी इतनी उपस्थिति होनी चाहिए कि कॉपर, जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड का उत्प्रेरक है, जो उत्प्रेरक कक्ष में मैंने बताया आपको। उसके बाद इसका जो टेम्परेचर रखना है वो 300 डिग्री सेल्सियस। किससे देना है? हीटिंग कॉइल से। किससे देना है? हीटिंग कॉइल से। और 200 ATM यानी 200 वायुमंडलीय दाब का इसमें प्रेशर रखना है। तो ये बन जाता है आपका CH3OH। अगर आप देखेंगे तो बैलेंस है, हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4 है, यहाँ पे 2 2 4 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, कार्बन 1 है और कार्बन 1 है। तो ये हमारा बन गया क्या? मेथिल अल्कोहल। क्या बन गया आपका? मेथिल अल्कोहल बन गया। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक कह रहा है CO और H2 है, इसको जब डाला जाता है कंप्रेसर के रास्ते तब इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। आर्सेनिक और फास्फोरस यौगिकों की अशुद्धियां होती हैं। आर्सेनिक और फास्फोरस के यौगिकों की अशुद्धियां होती हैं, उनको हम पहले क्या कर लेते हैं? शोधित कर लेते हैं। शोधित करने के बाद हम इसको कंप्रेसर के द्वारा 2 संबंधी 1 के अनुपात में हम कहाँ भेजते हैं? उत्प्रेरक कक्ष कैटलिस्ट चैम्बर में भेजते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड मतलब ये जो है दोनों को ज्वाइंट करके किसमें बदल देते हैं? एथिल अल्कोहल में। टेम्परेचर इसका इतना हाई है, आप ध्यान समझिएगा, जो मेथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है 64.5 डिग्री सेल्सियस। 64.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे उत्प्रेरक कक्ष का जो टेम्परेचर हमने लिया है वो 300 डिग्री सेल्सियस लिया है, तो जाहिर है कि जो एथिल अल्कोहल होगा वो गैसीय अवस्था में यानी वाष्प के रूप में होगा। तब ये ऊपर की तरफ उठेगा और इस नली के रास्ते आएगा किधर? कंडेंसर की तरफ आएगा। और जब कंडेंसर की तरफ आएगा तो यहाँ पर टेम्परेचर को कूल किया, ठंडा किया जाता है। 64 से नीचे लेके जाते हैं हम लोग, और जब नीचे जाता है तो ये किस अवस्था में बदल जाता है? द्रवित अवस्था में बदल जाता है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस द्रवित नहीं होते, यानी सिर्फ एथिल अल्कोहल द्रवित होगा, बाकी जो होंगे गैस के रूप में पड़े होंगे। तो जिसको ये जो सर्कुलेटिंग फैन है यहाँ से खींच के वापस चैम्बर में भेजती है ताकि उसका जाकर फिर से यूज हो। ठीक है जी ना, ये समझ में आ गया। सबसे पहला मेथड था जिसमें 2 रिएक्शन हमने देखे कि कार्बन को जो है लाल तत्व कोयले पे जल वाष्प को जब भेजते हैं तो जल गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है? जल गैस बनाती है। और जब जल गैस हमको मिल गया, इसमें 2 संबंधी 1 के अनुपात में क्या करते हैं? हम इसमें कंप्रेसर में डालते हैं। यहाँ पे जो डाला जाएगा वो 2 संबंधी 1 के अनुपात में डाला जाएगा, जो कंप्रेसर द्वारा कैटलिस्ट चैम्बर में भेज दिया जाता है और हमको द्रव के रूप में क्या मिल जाता है? मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। दूसरा, सिंथेसिस गैस से निर्माण। ये तो जल गैस हमने लिखा था, जल गैस या सिंथेसिस गैस। तो जल गैस तो समझ गए कि जल गैस से कैसे, जल गैस किसे बोलते हैं? CO+H2 को। अब सिंथेसिस गैस से देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि सिंथेसिस गैस बनेगी कैसे। तो जो सिंथेसिस गैस होती है वो बनती है आपका मेथेन से। किससे बनाया जाता है? मेथेन से। मेथेन का फार्मूला होता है CH4।
क्या होता है आपका CH4 प्लस इस पे भी हम क्या देते हैं H2O देते हैं। क्या देते हैं H2O किसकी उपस्थिति में निकिल की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस पे। ध्यान समझिएगा CH4 जो मेथेन होगा वो वाटर का ये पानी का भाप दिया जाएगा। किसका दिया जाएगा भाप। जैसे उसमें कोयले पे भाप दी जा रही थी इसमें मेथेन पे देना है जिसका टेम्परेचर निकल की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तब देखिए ये बनाता है आपका CO प्लस 3H2 बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस गैस। कौन सी गैस बोलते हैं सिंथेसिस गैस बोलते हैं। तो जल गैस सिंथेसिस गैस में अंतर आप समझ रहे होंगे। जल गैस CO प्लस H2 होता है जबकि सिंथेसिस गैस CO प्लस 3H2 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या देखिए 4 2 6 है 3 दूना 6 है ठीक ना। ऑक्सीजन एक है ऑक्सीजन एक है कार्बन एक है कार्बन एक है। ये रिएक्शन बैलेंस है। अब इसका सिंथेसिस गैस सेम टू सेम प्रोसेस के थ्रू इसमें भेजा जाता है। ये भी क्या देता है आपका मेथिल एल्कोहल ही देता है। लेकिन जो इससे मेथिल एल्कोहल यानी CH3 इसका रिएक्शन देखते हैं CO प्लस 2H2 किसकी उपस्थिति में Cr2O 3 ZnO CuO ठीक है ना CuO। इसमें जो होगा 200 डिग्री सेल्सियस सॉरी 300 डिग्री सेल्सियस पे 200 वायुमंडलीय दाब सेम टू सेम रिएक्शन है 300 डिग्री सेल्सियस पे और 200 ATM दाब पे 200 वायुमंडलीय दाब पे ये भी क्या बनाएगा आपका CH3OH बनाएगा जो कि 99% प्योर होता है। ये कितना परसेंट प्योर होता है 99% प्योर होता है। तो जो मेथेन पे भाप को प्रवाहित किया उससे जो मेथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ वो 99% प्योर होता है जबकि जो जल गैस से बनता है वो 99.9% प्योर नहीं होता है। ठीक है जी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए और इसमें और कोई कमी तो है नहीं सारी चीजें तो मैंने बता दी आपकी। ठीक है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड क्या दूसरा होगा ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा ऑक्सीकरण द्वारा। किसका ऑक्सीकरण होगा भाई तो इसमें ऑक्सीकरण जो होगा वो कार्बन मोनो सॉरी मेथेन के ऑक्सीकरण द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण। नंबर 2 है मेथेन के ऑक्सीकरण द्वारा CH3OH का निर्माण मेथिल एल्कोहल का निर्माण। ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मेथेन का जो ऑक्सीकरण होता है ये आपका 9:1 के रेशियो में होता है। 9:1 के रेशियो में हम क्या करते हैं 9 मतलब 9:1 के रेशियो में हम जो है मेथेन CH4 प्लस हाफ O2 लेते हैं। सिर्फ O भी ले सकते थे ऑक्सीकरण के लिए ठीक है ना। इसका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं ठीक है जी किसकी उपस्थिति में कॉपर की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पे। ध्यान समझिएगा मेथेन गैस पे कॉपर की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है आपका CH3OH बनाता है मेथेनॉल बनाता है। रेशियो इसका जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 9:1 के रेशियो में। इसका आयतन का अनुपात जो है 9:1 के अनुपात में होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज इसमें मेथेन के ऑक्सीकरण में कि इसमें 100 वायुमंडलीय दाब लगते हैं। कितना वायुमंडलीय दाब लगता है 100 वायुमंडलीय दाब पे 200 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर की उपस्थिति में जब हम इस पे ऑक्सीजन गैस मेथेन पे ऑक्सीजन गैस का प्रवाह करते हैं तो वो आपका बनता है क्या है मेथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है जी ना। ये दूसरा हो गया ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का अगर इसका दूसरा अगर आप स्टेप देखना चाहेंगे तो उसमें आप देखिए कि 2CH4 ले सकते थे आप O2 कॉपर की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस और 100 ATM पे तो बनाएगा 2CH3OH। सिर्फ अंतर ये है कि हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिए पूरे रिएक्शन में। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये भी 2 से 2 कैंसिल बचेगा क्या हाफ O2 बचेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है प्लस हाफ O2 लिखा गया है।
ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं कि क्यों 1/2 O2 लिखा गया है, ताकि वहां पे आधा ले रहा है, सिर्फ सिंगल O की बात हो रही है, हाफ का मतलब सिंगल O की बात हो रही है। ठीक है जी ना। अब तीसरा रिएक्शन हम लोग इसका देखना चाहेंगे। तीसरा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तीसरा रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा के CH3OH का निर्माण। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO, किसके साथ, 3H2 के साथ। देखो हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, ये रिएक्शन हम लोग देख चुके थे। सिंथेसिस गैस है, ये कौन सी गैस है, सिंथेसिस गैस है। इसमें उच्च ताप, कितना ताप भाई, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस, और उच्च दाब भी होनी चाहिए 200 से 300, 200 से 300 ATM पे। ठीक है ना। इसका दाब जो है 200 से 300, और उत्प्रेरक होगा इसमें जिंक और क्रोमियम, यानी ZnO और Cr2O3 के ऑक्साइडों की उपस्थिति में। समझिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनीकरण ही कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2 इसकी उपस्थिति में भैया जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइडों की उपस्थिति में 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तथा 200 से 300 वायुमंडलीय दाब पे जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा CH3OH, यानी मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यह हाइड्रोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना है, क्या कहलाता है आपका हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन गैस हमने दिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, इसने क्या किया, उच्च ताप और उच्च दाब पे, उच्च ताप हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या बनाता है, ये मेथिल अल्कोहल बनाता है। 3 मेथड थे, अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 तीनों मेथड कंप्लीट हो गया। 3 औद्योगिक स्तर पे है। पहला अगर देखते हैं, इसको थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं तीनों को, और मैं इसे इसको रहने देते हैं, ये 3rd नंबर का है। पहला नंबर हमने देखा जल गैस से, किस पे देखा, जल गैस से। जल गैस CO प्लस H2, कितनी बार में, 2H2 में। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम, सेम टू सेम, इसमें जो है जिंक और क्रोमियम और कॉपर के ऑक्साइडों की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस और 200 ATM पे, ठीक है ना, ये बनाता क्या है, CH3OH बनाता है। ये आपका जल गैस से हाइड्रोजन की मात्रा डबल कर दी गई है। इसी में जो दूसरा देखे थे हम लोग सिंथेसिस गैस का, तो CO प्लस, इसमें भी 2H2 लगा था, कैटलिस्ट सेम टू सेम थे, कैटलिस्ट सब कुछ सेम सेम था, टेम्परेचर भी सेम टू सेम था, और क्या बना था आपका मेथिल अल्कोहल। बस इसमें जो प्राप्त होता है वो 99 से भी ज्यादा, 99% से भी मोर अधिक जो है क्या बनता है, शुद्ध हमको मेथिल अल्कोहल मिलता है। नंबर 2 में जब हमने पढ़े थे मेथेन के ऑक्सीकरण द्वारा, तो CH4 प्लस हाफ O2 कॉपर की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पे और 100 ATM पे, ठीक है ना, क्या बनाता है ये आपका CH3OH बनाता है, CH3OH बनाता है। ये तीनों रिएक्शन औद्योगिक स्तर के हैं। मेथिल अल्कोहल का औद्योगिक स्तर पे बनाने की विधि कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका जो है उपयोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है परीक्षण देख लेते हैं, मेथिल अल्कोहल खत्म हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेथिल अल्कोहल के उपयोग। सबसे पहला विलायक के रूप में, किस रूप में, विलायक के रूप में। विलायक के रूप में क्या, विलायक मतलब क्या, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन।
विलेय और विलायक इज इक्वल टू क्या होता है आपका विलयन होता है। आप इसको समझ सकते हैं जल, सॉरी, चीनी, पानी और शरबत। जब हम चीनी चीनी की पानी क्या है विलायक, जिसकी देखिए विलायक होता क्या है, जिसकी मात्रा विलित पदार्थ में जिसकी मात्रा जिसकी अधिक होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विलायक कहते हैं। ये आपका विलायक है। और जिसमें जो उसमें जो विलेय होता है जो घुला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं विलेय बोलते हैं। अब पूरे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं विलयन बोलते हैं। ठीक है ना। तो विलायक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं मेथिल अल्कोहल का। आप किसके विलायक में, पेंट में, किसमें, पेंट में। पेंट जब बनाते हैं तो पेंट में ये किस रूप में काम करता है विलायक के रूप में काम करता है। और उसके बाद सेलुलाइड, वर्निश, सेलुलायड, वर्निश, चपड़ा। चपड़ा जानते हैं आप लोग, छपड़ा होता है जब कोई सील मुहर लगाते हैं जो अल्लाक बनता है आगे का, उसके विलायक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं मेथिल अल्कोहल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। दूसरा इसका पेट्रोल में, दूसरा इसका पेट्रोल में, पेट्रोल में मेथिल अल्कोहल डाला जाता है CH3OH, जो किसका काम करता है इंजन के ईंधन का काम करता है। ऑटोमोबाइल में किसका काम करता है ये इंजन के ईंधन के रूप में काम करता है, जो पेट्रोल में डिजोल्व होता है। अब मेथिल उसमें लिखा रहता है मेथिलाइड, मेथिलेनाइड। ठीक है ना। पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल में जो डिजोल्व किया जाता है वो कौन डिजोल्व किया जाता है मेथिल अल्कोहल डिजोल्व किया जाता है। ठीक है ना। नंबर 3 जो इसका उपयोग है वो रंजक, परफ्यूम और औषधि बनाने पर। रंजक में डाई जो बनाते हैं ना कलर करने के लिए, रंजक जिसे डाई बोलते हैं। परफ्यूम में इसका यूज किया जाता है, परफ्यूम में यूज किया जाता है। ठीक है ना। और औषधियां बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, औषधियां बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 है आपका बाकी जो ऐसे केमिकल कंपाउंड है, फॉर्मल्डिहाइड है SCHO है, फॉर्मिक एसिड है HCOOH है, एसिटिक अम्ल है CH3COOH है, आदि अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है मेथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। नंबर 5वां पॉइंट है इसका कि मेथिल अल्कोहल मेथिल स्पिरिट बनाने में होता है। मेथिल अल्कोहल मेथिल स्पिरिट बनाने में किया जाता है, मेथिल स्पिरिट बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो मेथिल स्पिरिट इसका जो है जो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ईंधन के रूप में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं करती। जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, इन सब का प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं करती है। वो ईंधन के रूप में आपका एथिल अल्कोहल का प्रयोग करती है। और एथिल अल्कोहल को विकृतीकरण के लिए किसका इस्तेमाल, विकृतीकरण जो उसकी प्रकृति है उसको खत्म करने के लिए, ताकि लोग उसको पिए ना। बताइए, मान लीजिए जैसे आपने सुना होगा कि फौजी लोग जब आते हैं तो उनके अगल बगल के लोग कहते हैं अरे कुछ लाए हो वहां से। हाँ, वो सारी चीजें मांगते क्या है, कल जो है कंपनी में काम करने वालों से मांगने लगे, क्योंकि वहां पे जो है ईंधन के रूप में एथिल अल्कोहल प्रयोग हुआ तो वो सब पी के खुद लुढ़ के रहेंगे। और दूसरी चीज क्या होगी, मान लीजिए सपोज दैट कंपनी घाटे में जा रही है, ठीक है ना। आपको पता है जो एथिल अल्कोहल इनको दिया जाता है उस पर टैक्स बहुत कम होता है। ठीक है ना। तो टैक्स बहुत कम होगा, जबकि जो पीने वाले होते हैं वाइन C2H5OH उसकी टैक्स ज्यादा होता है। तो क्या करेंगे वो उसी को कंपनी पीछे से बेचना शुरू कर देगी अगर उसको मेथिलाइड नहीं किया जाएगा, मेथिल अल्कोहल नहीं डाला जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए जो है मेथिल अल्कोहल डाल के उसको क्या किया जाता है, विकृति कर दी जाती है, ताकि उसको कोई पिए ना, डर के मारे नहीं पिएगा उसे। क्यों, क्योंकि अगर पिएगा तो मर जाएगा, उसको पता है, इसलिए उस एथिल अल्कोहल को पिएगी, कभी नहीं पिएगा। ठीक है ना। अभी आपको पता है कोरेक्स कफ सिरप, ये बहुत सारे जो खांसी वाली सिरप होती है इसको लोग अल्कोहल के रूप में यूज करते हैं। आप सोच लो, जब कप सिरप को जब यूज कर जा रहे हैं तो उस ईंधन को छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसके जो है मेथिल अल्कोहल पहले से मिला दिया जाता है, ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी अलग हो जाए। लोग पिएंगे तो उनको पता होगा कि हम मर जाएंगे, इसलिए उसका यूज नहीं करेगा। ठीक है ना। ये सारे पॉइंट हो गए, फिर से देख लीजिए उपयोग में विलायक के रूप में हम करते हैं। ठीक है ना। पेंट, सेलुलाइड, वर्निश और चपड़ा में। दूसरा हमने कहा कि पेट्रोल में इसको डिजोल्व किया जाता है। जहां भी आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेते हैं उसमें क्या डिजोल्व होता है, ऑलरेडी CH3OH डिजोल्व होता है। तीसरा रंजक, परफ्यूम और औषधियों के रूप में इसका प्रयोग होता है। चौथा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एथिल अल्कोहल स्पिरिट बनाने में, जो अभी मैंने बता दिया। तो ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि उपयोग क्या होगा। अब हम देखेंगे हम कैसे जानेंगे मेथिल अल्कोहल को। तो सबसे पहले हम इसके विभेदों को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं।
अब हम देखेंगे परीक्षण को। किसको देखेंगे? परीक्षण। सबसे पहला देखेंगे हम कि ये C2H5OH से अलग कैसे है, यानी विभेद। सबसे पहले हम इसी टॉपिक को देखेंगे। कैसे हम पता करेंगे कि वो मेथिल अल्कोहल है कि एथिल अल्कोहल है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है C2H5OH से अलग कैसे, विभेद क्या। तो इसमें जो है हम मेथिल अल्कोहल में CH3OH, ठीक है ना, फिर सैलिसिलिक अम्ल डालते हैं। क्या डालते हैं? सैलिसिलिक अम्ल डालेंगे। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये क्या बनाता है? मेथिल सैलिसिलेट बनाता है। क्या बनाता है? मेथिल सैलिसिलेट मेथिल सैलिसिलेट बनाता है, जिसकी एक स्पेशल गंध होती है विंटर ग्रीन तेल की तरह। विंटर ग्रीन तेल की तरह। ध्यान से समझिएगा। पहला है कि हमने इसको एथिल अल्कोहल को अगर सैलिसिलिक अम्ल में डाला जाएगा, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा, तो मेथिल सैलिसिलेट तो नहीं बनाता वो। जबकि हमारा मेथिल अल्कोहल जब सैलिसिलिक अम्ल के साथ H2SO4 में डाला जाता है और हीट किया जाता है तो मेथिल सैलिसिलेट बनाता है, जिसका जो गंध होता है विंटर ग्रीन तेल की तरह होता है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो हमको कंपाउंड दिया गया है वो एथिल अल्कोहल नहीं है। कौन सा है? मेथिल अल्कोहल है। ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा हम इसका देखेंगे कि अल्कोहल में विभेद। क्या ये अल्कोहल है कि नहीं है? अल्कोहल में विभेद। अल्कोहल में अगर विभेद की बात करें तो जब CH3OH मेथिल अल्कोहल को CH3OH को I2 प्लस NaOH, ठीक है ना, I2 और NaOH के साथ जब हम इसे गर्म करते हैं, क्या करते हैं भाई? गर्म करते हैं तो ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है, ठीक है ना। जो अल्कोहल होते हैं, ठीक है ना, अल्कोहल आयोडीन और NaOH की उपस्थिति में, ठीक है ना, सॉरी, आयोडीन और NaOH गर्म करने पर ये क्लोरोफॉर्म अल्कोहल कभी नहीं बनाता, ठीक है ना। इससे ये विभेद होता है कि हाँ ये क्या है? आपका अल्कोहल है, क्योंकि जब मेथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ जब गर्म करते हैं तो ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है। तो ये पता चलता है कि ये क्या है? आपका अल्कोहल है। नंबर तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग परीक्षण पढ़ रहे हैं मेथिल अल्कोहल का। तीसरा जो है, जब हम इसको गर्म करते हैं, किसको? मेथिल अल्कोहल को। किसको गर्म करते हैं? मेथिल अल्कोहल को गर्म करते हैं और इसमें जो है एक रॉड डालते हैं कॉपर की। किसकी रॉड डालेंगे? कॉपर की। सॉरी, मेथिल अल्कोहल को नहीं गर्म करते, कॉपर की रॉड को एकदम लाल तप्त कर देते। गर्म करके जैसे भी इसमें डालते हैं एक तीक्ष्ण गंध आती है। कैसी गंध आती है? तीक्ष्ण गंध। एक तीक्ष्ण गंध आती है जो होती है HCHO फॉर्मल्डिहाइड की होती है। किसकी होती है? फॉर्मल्डिहाइड की होती है। एकदम अलग तरह का, मतलब विशेष गंध होता है इसका, विशेष तीक्ष्ण गंध होता है, जिसको हम पहचान लेते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन दिया गया है वो किसका है? मेथिल अल्कोहल। क्योंकि वो जो महक होगी वो किसकी होगी? फॉर्मल्डिहाइड की होगी। किसकी होगी? फॉर्मल्डिहाइड की होगी। याद रखिएगा, जब कॉपर की रॉड को, किसकी रॉड को? कॉपर की रॉड को जब हम किस में डालते हैं? CH3OH में। किस में डालते हैं? CH3 मेथिल अल्कोहल में डालते हैं तो एक तीक्ष्ण गंध आती है जो किसकी होती है? फॉर्मल्डिहाइड की होगी। अगर इसके रिएक्शन को देखना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा। CH3 क्या होगा आपका? OH, ठीक है ना। इसकी किसकी उपस्थिति में? कॉपर की उपस्थिति में। जब कॉपर रॉड पड़ता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यानी कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट गया, कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, ये आपस में क्या कर लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे, HC डबल बॉन्ड OH। ये कौन है? आपका फॉर्मल्डिहाइड है। कौन है? फॉर्मल्डिहाइड। ये लाल तप्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लाल तप्त, एकदम गर्म होना चाहिए। तब ये तुरंत क्या बना लेता है? फॉर्मल्डिहाइड बना लेता है, ठीक है जी ना। तो ये भी पॉइंट आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देख लें तो
तीसरा पॉइंट है आपका कि जब CH3OH में, CH3OH में, ये स्पेशल है उसका, विशिष्ट विशिष्ट है। CH3OH में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये भी क्या बनाता है आपका, फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। और जब फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा तो इसका महक कैसी होगी, स्पेशल विशेष गंध होता है, इसका तीक्ष्ण गंध होता है, विशेष गंध होता है, जो किसकी होती है, फॉर्मल्डिहाइड की होती है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। चार को चारों हमने परीक्षण बता दिए, टोटल 4 परीक्षण हमको देखने थे। ठीक है ना, चारों परीक्षण हमने देख लिया, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो सबसे पहले बात करेंगे एथिल अल्कोहल से अलग कैसे है, भेद कैसा है। तो एथिल अल्कोहल को सैलिसिलिक अम्ल में जब डालते हैं, सॉरी मेथिल अल्कोहल को, तो मेथिल अल्कोहल मेथिल सैलिसिलेट बनाता है। क्या बनाता है वो, मेथिल सैलिसिलेट बनाता है H2SO4 की उपस्थिति में जब इसे गर्म करते हैं। तो जो मेथिल सैलिसिलेट होता है, इसमें जो गंध होती है वो विंटर ग्रीन तेल जैसी होती है, जिससे हमको पता चल जाता है क्या है, मेथिल अल्कोहल है ना कि एथिल अल्कोहल है। पहले तो हमको यही पता करना था अल्कोहल है कि नहीं है। अल्कोहल पता करने के लिए क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल में आयोडीन और जो भी सोल्यूशन दिया गया है, मेथिल अल्कोहल में आयोडीन और NaOH डालते हैं, उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, गर्म करेंगे। अगर ये आयोडोफॉर्म बना लेता है तब तो ये अल्कोहल नहीं है, अगर आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है तब ये क्या है, आपका अल्कोहल है। और जब नहीं बना तो फिर हम उस सोल्यूशन को क्या करते हैं, इस रिएक्शन में डालेंगे सैलिसिलिक अम्ल के साथ मेथिल सैलिसिलेट, तो विंटर ग्रीन जैसी महक आएगी तो समझ लेंगे मेथिल अल्कोहल है। नंबर तीसरा, ये तो समझ ही रहे होंगे, कॉपर की रॉड, लाल तप्त कॉपर की रॉड को जब हम मेथिल अल्कोहल के विलयन में डालते हैं तो ये बनाता क्या है आपका, ये बनाता है आपका फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, जो कि तीक्ष्ण महक होती है, उसकी तीक्ष्ण गंध होती है, जिससे पता चल जाता है कि ये क्या बना है, फॉर्मल्डिहाइड बना है। और ये पता चल जाता है कि ये क्या है, मेथेनॉल है या मेथिल अल्कोहल है। उसके बाद हम दूसरा इसी का चौथा रिएक्शन देखते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को H2SO4 की उपस्थिति में जब मेथिल अल्कोहल से विक्रिया कराते हैं, ये भी आपका क्या बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। तो ये टोटल हमारा हो गया। तो आज हम लोगों ने पढ़ा मेथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधियां, जिसमें हमने 3 विधि पढ़ी। पहला था आपका जल गैस या सिंथेसिस गैस के द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण। दूसरा हमने पढ़ा कि मेथेन पे ऑक्सीकरण द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण। और तीसरा पढ़ा कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण। और उसके बाद हमने पढ़ा इसका उपयोग पढ़ा। उपयोग के बाद हमने क्या पढ़ा, इसका परीक्षण पढ़ा। परीक्षण आपके पीछे ही था, स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ले लीजिए पहले। अगला जो हमारा इसका वीडियो आएगा वो एथिल अल्कोहल का आएगा। और एक चीज याद रखिए, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं टोटल सिलेबस कंप्लीट करूंगा और मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। मैं 100 में 100 मार्क्स दिलाऊंगा आपको, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल मार्क्स भी आपको दिलवाऊंगा मैं 30 में 30। तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर केमिस्ट्री में गेन करना है, बायोलॉजी में भी मेरे साथ रहिए, बायोलॉजी भी है। अब बायोलॉजी में जितना डीप पढ़ाता हूँ आपको भविष्य में भी, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप CUET या फिर आपका JEE का तैयारी कर रहे हैं, इसमें तो इसमें जो आपका सिलेबस में आएगा 12th लेवल के, उसमें मैं कोई टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूँ। हर चैप्टर के लास्ट में, अभी थोड़ा सा समय चाहिए, तो चैप्टर के हर लास्ट में पूरा जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। और मेरे टेलीग्राम, मेरे डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा मैं इस वाले वीडियोज में। टेलीग्राम लिंक पे जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। जिस नोट्स में पढ़ाता हूँ, जिस किताब से, उस किताब का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, ताकि आपको आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं ये गारंटी किसी की तरह नहीं कहता कि 100 में 100 मिलेगा। 100 में 100 कब मिलता है, याद रखिए, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पे भरोसा करो, फल की चिंता ना करो। और उसके बाद भी कर्म सही डायरेक्शन में होना चाहिए। सही डायरेक्शन, सही डायरेक्शन। अब बताइए, मेरे 10 वीडियोस पड़े हैं अल्कोहल पे, मान लीजिए टोटल 10 नहीं होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, जो भी होगा। मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट कोई टॉपिक छोड़ के भाग जाऊँ। मैं कोई टॉपिक नहीं छोड़ता। जब मैं आपको पूरे किताब की फोटो जब भेजूंगा चैप्टर का, तो आप देखिएगा कि मैंने कोई लाइन तक नहीं छोड़ी है, ना कोई टॉपिक छोड़ा है। और टॉपिक सबसे बड़ी चीज होती है, टॉपिक को छोड़ना। मैं टॉपिक नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। और तो आप हमको बताइए, जब टोटल हमको पता होगा तो 100 मार्क्स क्यों नहीं आएंगे? टोटल हमको पता है। हाँ, अगर हमारे साथ कुछ अदर तरीके का बिहेव स्कूल वाले ना करें, बोर्ड ने ना करें, तो 100% तो नंबर दिलाने की गारंटी मैं देता हूँ। ओके, थैंक यू। प्लीज जो लोग नए हों वो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पुराने तो लोग हैं ही हमारे साथ। थैंक यू।